Good morning, student. I'm Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Dear students, we are studying the lesson An Epitome of Courage, which is a biographical story of Dr. Stephen Hawkins, which is very inspirational to us. अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट देख लिया, आज हम लोग 8वां पार्ट देखने जा रहे हैं. तो 7वें पार्ट में हम लोगों ने देखा कल कि स्टीफन हॉकिंस का जो था बॉडी का कंट्रोल जो था वो धीरे 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 कम होता गया. स्टिल उनकी जो चाहत थी ब्लैक होल्स की, जो उन्होंने कृष्ण विवर के स्टडी जो उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी आगे काबिलियत हासिल कर ली थी. और उसके बाद उन्होंने ऐसे कुछ इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स किए कि महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स कथनियाँ की कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो पुराने जो थियरीज थे वो पूरे उन्होंने क्या कर दिए, हिला के रख दिए. और उसके लिए बिग बैंग थियरी सब जानते थे कि विश्व की जो निर्मिति है वो बिग बैंग थियरी की वजह से हुई है. लेकिन उसके लिए लाई अलजेब्रा का जो निर्माण किया गया, इन्वेंशन जो था वो किसने किया? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने किया. देखो परिस्थितियाँ और ख़राब हो रही है, फिर भी यह इंसान आगे अपनी अपनी कल्पना शक्ति को आगे बढ़ाकर दुनिया के लिए कुछ एक मिसाल बनने जा रहा है. तो आगे क्या होने जा रहा है हम लोग देख रहे हैं अगले पार्ट में. लेट्स रीड द पार्ट. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subject of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. अब ध्यान दो. दो कन्फाइंड टू द व्हीलचेयर, वो व्हीलचेयर से कन्फाइंड हो गए थे. कन्फाइंड होना मतलब क्या है? जकड़ जाना. दो कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, जिस उनकी बॉडी पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था. पता है ना, हम लोगों को मज्जा संस्था कंट्रोल कर रही थी, तो वो ही संबंधित उनको बीमारी थी, तो उनके स्नायु पूरी तरह से क्या हो गए? वीक होते गए. सो ही डिड नॉट हैड द कंट्रोल ओवर हिज बॉडी. ही सेव अ फिंगर, उसने एक उनकी एक फिंगर सेव थी. विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम, उनके सामने वो एक फिंगर, अपनी फिंगर का और कंप्यूटर का सहारा लेके ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स. समझ में आ रहा है कितना डिफिकल्ट वर्क है? ही वॉज कन्फाइंड टू व्हील चेयर, नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, बट ही हैड सेव्ड अ फिंगर, उसकी एक फिंगर सेव थी. एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही एक्सप्रेस हिज थॉट, अपने जो सारे विचार थे वो उस फिंगर द्वारा कंप्यूटर पर वो एक्सप्रेस कर सकते थे. एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, यहाँ पे एक्सप्रेस शब्द आया, वो व्यक्त किया करते थे. आया समझ में? डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस. अब डॉक्टर हॉकिंस जो थे, इतनी स्टडी के बाद व्हाट हैज़ ही बिकम? ही हैज़ बिकम अ अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, अधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं. ही हैज़ बिकम एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस. साइंस के जो भी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब जिसकी डीप स्टडी करने की ज़रूरत होती है, बहुत महत्वपूर्ण स्टडी करने की ज़रूरत होती है विज्ञान की, उन सब्जेक्ट्स में वो क्या बन गए? अथॉरिटी बन गए. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए. साइंस के बारे में अधिकारी व्यक्ति थे, उनके आगे कोई शब्द नहीं निकाल सकता था, इतनी उनकी स्टडी हो गई थी. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोड ऑन हिम. न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे. ऑनररी, ऑनररी मतलब मानद, जो ऐसे ही देते हैं ना, मानद. मानद डॉक्टरेट्स, डॉक्टर मतलब पीएचडी के जो, एंड अवार्ड्स जो होते हैं ना, दे हैव बीन बेस्टोड ऑन हिम. बेस्टोड करना मतलब देना. यहाँ पे उछलना होता है बेस्टोड का शब्द, लेकिन यहाँ पे बेस्टोड का मतलब क्या है? देना. उनको बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट्स और अवार्ड से सम्मानित किया गया. ही इज़ अ फेलो ऑफ अ रॉयल सोसाइटी. वो फेलो मतलब मेंबर, किसके? रॉयल सोसाइटी, जो साइंस की सबसे महान सोसाइटी मानी जाती है अमेरिका में है, उसके वो क्या बन गए? फेलो मतलब मेंबर बन गए. एंड अ मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. और अमेरिका में जो यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है ना, उसके वो क्या बन गए? मेंबर बन गए. तो आया समझ में? इस छोटे से पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सेव अ फिंगर एंड विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science.
Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. तो बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? दो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस was a confined to a wheelchair. He had no control over his body. So he saved a finger, एक finger save थी उनकी, and with the help of computer he expresses his thoughts. एंड समझ में अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस करते थे? ही यूज टू एक्सप्रेस हिज थॉट विद द हेल्प ऑफ फिंगर एंड कंप्यूटर. In this way, Dr. Hawkins was an authority on profound subject of science. साइंस के profound subject से वो क्या बन गए थे? अथॉरिटी बन गए थे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति. He had such a good knowledge that there was no one else compared to Dr. Hawkins, so he has become an authority on profound subject of science. So he got numerous honorary doctorates and awards. बहुत सारे doctorates और awards उस पर bestow किए गए. Then he has become the fellow of the Royal Society, and at the same time he also become the member of the US National Academy of Science. तो एक सब बातें किस वजह से हुई? It has become just because of his knowledge, and सिर्फ knowledge नहीं, knowledge हर एक के पास होता है, लेकिन वो कन्फाइंड थे व्हीलचेयर से कन्फाइंड होने के बाद भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, बहुत मेहनत की, और उसकी वजह से वो क्या बन गया? ही हैज़ बिकम द अथॉरिटी ऑफ द प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ द साइंस. और इसीलिए उनको बहुत सारे क्या मिल गए? ऑनररी डॉक्टरेट्स और अवार्ड्स मिल गए. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो अभी. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawkins is a very humble man, a simple, down to earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping laymen in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best selling books of our टाइम. देखो इस पार्ट में क्या होता है, हम लोग देखने जा रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइंस इक्वल इन इंटेलिजेंस. इन स्पाइट ऑफ, देखो ये जो शब्द है ना, इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है? फ्रेज है. के अलावा, किसके अलावा? ही वॉज कंसिडर्ड आइंस्टाइन इन इक्वल इन इंटेलिजेंस. कंसिडर मतलब माना जाना. ही वॉज कंसिडर्ड आइंस्टाइंस इक्वल, उनको क्या माना जाता था? आइंस्टाइन का इक्वल माना जाता था. किसमें? इन इंटेलिजेंस में. इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता में. बुद्धिमत्ता में हमारे डॉक्टर हॉकिंस जो थे वो किसके इक्वल थे? आइंस्टाइन के इक्वल थे. बट ही वॉज वेरी हम्बल मैन. कैसे इंसान थे? बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही हम्बल थे. हम्बल मतलब बहुत ही सुस्वभावी, शांत, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ऐसे इंसान थे डॉक्टर हॉकिंस. अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन. कैसे थे? अ सिंपल डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ ये फिर से फ्रेज आई है. डाउन टू अर्थ का मतलब क्या है? बहुत ही सीधे साधे इंसान थे. ज़मीन पर, जिसके पैर ज़मीन पर होते, इतना महान होते हुए भी जिसके पैर ज़मीन पर होते, उसे क्या कहते? डाउन टू अर्थ मैन थे. ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स डीलिंग विथ ऑसम आइडियाज़, कीपिंग अ लेमैन इन माइंड. देखो इन 3 लाइन्स में क्या देखा हम लोगों ने? समझ में आया तुम लोगों को कि ही वॉज कंसिडर द इक्वल to Einstein's in intelligence, but still he was a very humble and down to earth man. वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे. He was authored many books. Authored होना मतलब क्या? लेखक होना. He was authored many books dealing with awesome ideas, keeping laymen in mind. वो ऑथर थे बहुत सारे बुक्स के, जो किससे डील करती थी? डील मतलब जो संबंधित है किससे? ऑसम आइडियाज़. ऑसम मतलब बहुत ही आश्चर्यकारक आइडियाज़, जो बहुत अलग सी आइडियाज़. कीपिंग अ लेमन इन माइंड. इधर लेमैन, इधर यहाँ पे लेमैन शब्द है ना. लेमैन का मतलब क्या है? कॉमन मैन. कॉमन मैन मतलब सामान्य व्यक्ति. उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक आइडियाज़ के बारे में लेखन किया है, लेकिन करते समय उन्होंने किसको दिमाग में रखा था? लेमैन को दिमाग में रखा था. लेमैन मतलब सामान्य व्यक्ति. विज्ञान की भाषा बहुत कठिन हो गई, तो सामान्य व्यक्ति उसे पढ़ सकता है क्या? नहीं. बट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस वॉज ऑथर ऑफ सो मैनी बुक्स with awesome ideas, because he had keep himself in a mind. The layman को उन्होंने अपने माइंड में रखा था.
हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। उस उनकी जो राइटिंग थी, लेखन जो था वो फुल ऑफ विट और ह्यूमर से था, हंसी पैदा करने वाला, बुद्धि बुद्धि चातुर्य, विट एंड ह्यूमर मतलब बुद्धि चातुर्य और ह्यूमर पैदा करने वाला, हंसी पैदा करने वाला उनका राइटिंग था। हिज स्टाइल इज सो लूसिड दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम। उनकी जो लेखन की स्टाइल थी ना, स्टाइल मतलब शैली, जिसे हम लोग कहते लिखने की पद्धति, सो लूसिड, लूसिड थी मतलब बहुत ही सीधी सादी थी, एकदम फ्लो वाली, आराम से पढ़ते, हम लोग जैसे बोलते वैसे जो स्टाइल होती है उसे लूसिड कहते हैं। दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम। जो नॉन साइंटिस्ट थे ना, नॉन साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक नहीं, हम जैसे सामान्य व्यक्ति, वो भी उस उनकी किताब को अंडरस्टैंड कर सकते थे। अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते थे। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। उनकी किताब का नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उनकी एक बहुत फेमस किताब थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। हमारे समय का सबसे बेस्ट सेलिंग बुक, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल जिसका होता था, ऐसी किताब थी। सेल मतलब बेची जाने वाली किताब। कौन सी किताब थी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बच्चों क्या देखा हम लोगों ने इस पैराग्राफ में? In spite of being considered Einstein's equal, he was considered Einstein's equal in intelligence. Intelligence में equal थे. But still Dr. Hawkins was a very humble man. He was a very down to earth man. He had authored so many books. They were full of awesome ideas. And he also keep in mind while writing the layman. लेमैन को दिमाग में रख के वो राइटिंग करते थे. हिज होल बुक्स वेर फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर. हंसी पैदा करने वाले और इंटेलिजेंस से भरे किताब थी उनकी. हिज स्टाइल वॉज ऑल्सो वेरी लूसिड दैट नॉन साइंटिस्ट पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम. इतनी सिंपल स्टाइल थी उनकी कि नॉन साइंटिस्ट जो थे वो भी उसे समझ सकते थे. एंड द नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ डॉक्टर हॉकिंस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये बहुत चलने वाली किताब थी. उनके समय की वो सबसे बेस्ट सेलिंग किताब हुआ करती थी. तो ये दो पैराग्राफ हम लोगों ने समझने की कोशिश की है. देखो बच्चों यहाँ पे कि डॉक्टर हॉकिंस जो थे वो व्हीलचेयर से कन्फाइंड होने के बाद भी सिर्फ अपनी एक उंगली और कंप्यूटर द्वारा लेखन करते थे. और इसीलिए उनको बहुत सारे दुनिया में उनके जैसा इक्वल कोई था ही नहीं. इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वो कि वो अथॉरिटी माने जाने लगे साइंस की दुनिया में. तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले. उनको तो आइंस्टाइन से इक्वल माना जाता था इंटेलिजेंस में. लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर हॉकिंस कैसे थे? ही वॉज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. ही हैड रिटन मैनी बुक्स which were dealing with the awesome ideas, and he always keeps layman in his mind while writing the books. His books were full of wit and humor, and the style was very lucid that even a non-scientist person can also understand his books. His famous book, the name of his famous book is A Brief History of the Time, which was the best-selling book of the time. तो बच्चों यहाँ तक क्या हुआ हम लोगों ने देखा. लास्ट पार्ट जो है हम लोग फिर से कल मिलेंगे उसके साथ. आज 8वां पार्ट कंप्लीट किया. कल तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.